के लिए पेपर ड्राफ्टिंग बनाने के पहले कुछ नाप के जो गणित है वो पहले निकाल लेंगे तो आसानी होगी। जैसे कि ब्लाउज़ के कुल लंबाई में 2 इंच जोड़ेंगे आगे के भाग के लिए और लंबाई में 1 इंच जोड़कर निशान लगाएंगे पीछे के भाग के लिए। छाती के नाप का चौथा भाग निकाल लीजिए भाग देकर, कमर के नाप का भी चौथा भाग निकाल लीजिए, कंधे को के नाप को 2 से भाग लगाकर कितना आता है उतना लिख लीजिए। छाती के नाप को 12 से भाग लगाकर जितना आता है वो गले की चौड़ाई का निशान लगाने के काम आएगा। बाह का जो घेरा है उसका भी आधा निकाल लें, 2 से भाग लगाकर जितना आता है यहाँ लिख लें। इसके अलावा यदि बैक नेक पीछे के गले का नाप जो है ज़्यादा है, डीप नेक पहनते हैं आप, तो कंधे का नाप निकालने के लिए छाती के नाप को अगर 3 से भाग लगाकर जो आता है वो कंधा लेंगे तो आपका पीछे का भाग जो है गहरा डीप नेक लाइन अच्छा बनेगा और शोल्डर कंधा भी बाह की तरफ निकलेगा नहीं, बार बार झुकेगा नहीं। तो ये गणित पहले से निकाल कर रख लें। इसका पेपर पैटर्न बनाने के लिए ये पीछे के भाग का जो ड्राफ्टिंग है, ये जो तरीका लिखा हुआ है ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगी और सबटाइटल में भी हिंदी में लिखा हुआ आप देख सकेंगे। इस तरह से आप या तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं रैपिडेक्स होम टेलरिंग कोर्स किताब में से दिखा रही हूँ, जो कि ये मेरे द्वारा लिखी हुई है, पुस्तक महल की किताब है, तो आप ये बुक खरीद भी सकते हैं। इसमें से ही ये ड्राफ्टिंग मैं दिखा रही हूँ। पीछे के भाग की लंबाई फोल्ड पर रखेंगे पेपर को, नहीं तो सिंगल पेपर पर बना रहे हैं तो वहाँ पर फोल्ड ज़रूर लिख लीजिए क्योंकि बैक पार्ट फोल्ड पे आएगा। 0 to 1 जो है ब्लाउज़ की कुल लंबाई में 1 इंच ज़्यादा बढ़ाकर निशान लगाएंगे। 0 to 2 ब्लाउज़ की कुल चौड़ाई है, जिसमें छाती के नाप के चौथे भाग में आधा इंच ढीले के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए लेकर निशान लगाएंगे। 0 to 1 और 2 to 3 पीछे के भाग की लंबाई है और 0 to 2 और 1 to 3 कुल चौड़ाई है। ये सारे पॉइंट जोड़कर एक स्क्वायर निशान बना लेंगे। 1 3 2 0 को जोड़ लें। 0 से 4 का निशान जो है ये बगल की लंबाई के लिए है। छाती के नाप के चौथे भाग में जितना नाप आया है उसमें 2 इंच कम करके माइनस करके 0 to 4 का निशान बगल की लंबाई के लिए लगाएंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये जो आर्म होल की लंबाई है, बगल की लंबाई है, ये 7.5 इंच से ज़्यादा किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ के लिए ना लें। अगर आपका कैलकुलेशन 7.5 से ज़्यादा आता है बड़े बस साइज़ के हिसाब से, तो भी 7.5 से ज़्यादा कभी न लें, क्योंकि ये चौड़ाई में एडजस्ट हो जाता है। 0 to 5 कंधे का जितना भी नाप है उसका आधा और उसमें 1/4 चौथाई इंच और जोड़कर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जैसे अगर कंधे का नाप आपका 13 इंच है तो 13 का आधा 6.5 होगा और उसमें 1/4 चौथा इंच और जोड़ना होगा तो 6.25 इतना जोड़ेंगे। और अगर 14 शोल्डर है, कंधा है, तो यहाँ पर 7 14 का आधा हो गया और 7.25 इंच निशान लगाएंगे, यानी कि चौथा इंच अधिक लगाना है। 5 से 6 नीचे की तरफ आधा इंच का निशान लगाएंगे कंधे के झुकाव के लिए। 0 to 7 छाती के नाप के 12वें भाग के बराबर ये गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 0 to 7 गले की चौड़ाई का निशान छाती के नाप के 12वें भाग के बराबर है। अगर आपको ये कंधा 7 to 6 वाला पार्ट अगर कम रखना है, संकड़ा रखना है, तो आप ये मेज़रमेंट 6 से लेंगे, 6 to 7 लेंगे। और अगर ये चीज़ चौड़ा चाहिए तो आप 0 to 7 लीजिए। 6 और 7 को इस तरह से तिरछी लाइन से जोड़ दीजिए। 0 to 8
पीछे के गले की लंबाई है, आप कितना भी लेना चाहें, ये 4 से अगर नीचे आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप लंबाई लगाइए और 7 से इस तरह से सीधी लाइन खींचिए और 8 से इस तरह से जोड़िए। ये जो 15 पॉइंट है ये 8 और 7 को इस तरह से मिलाने वाला है। 16 जो पॉइंट है 8 और 15 के बीच का पॉइंट है और इस तरह से 17 7 और 15 के बीच का पॉइंट है। तो गोल गला आप इस तरह से फ्रेंच कर्व रखेंगे तो आप 16 17 इस पर मिलाकर इस तरह से गोल आकार दें। गले के का आकार तरह तरह से बनाने के लिए मैं वीडियो नंबर दे रही हूँ, जिसमें फ्रेंच कर्व से तरह तरह के नेकलाइन शेप आप बना सकते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। 4 to 9 का निशान 0 to 2 या फिर 1 to 3 के बराबर है, यानी कि छाती के नाप के चौथे भाग में आधा इंच का निशान, आधा इंच ढीले के लिए जोड़ लें और 1 इंच सिलाई के लिए जोड़कर निशान लगाएं। 1 से 10 कमर के नाप के चौथे भाग में 1 इंच सिलाई के लिए लेकर और 1.5 इंच डाट के लिए, ढीले के लिए कुछ नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर फिट चाहिए, 1.5 इंच डाट के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए लेकर जोड़कर निशान लगाएंगे 1 से 10 का। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि 10 पॉइंट अगर 3 से मैच हो जाता है या ज़रा सा इसके बाहर भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से मार्किंग करिए 10 की। जैसे ही आप ये डाट स्टिच कर लेते हैं ब्लाउज़ अपने शेप में आ जाता है। डाट के लिए 1 से 11 का निशान लगाएंगे 3 इंच और 1/4 इंच। ये इसलिए कि हमारे छाती, दोनों छाती के बीच की दूरी जो है, निप्पल टू निप्पल जो दूरी है वो 7.5 इंच होती है, जिसका आधा ये 7.5 इंच होता है। और अगर हम इसको आधा करेंगे 7.5 को, इस तरह से टेप मोड़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा नाप वो इतना आएगा। तो ये निशान लगाएंगे 1 से 11 पॉइंट का। 11 से 13 और 11 से 14 पौने इंच का निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का निशान लगाएंगे क्योंकि हमने 1.5 इंच लिया हुआ है डाट के लिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा डाट बनेगा। तो डाट का निशान लगाएंगे और डाट का शेप ड्रॉ करेंगे। 12 से 13 को जोड़ेंगे और 12 से 14 को जोड़ेंगे। 9 से 10 को जोड़ दीजिए। इसके साथ ही पीछे के बगल का आकार बनाने के लिए 5 और 18 एक सीधी लाइन है, उस जितना 0 to 4 है उतना ही 5 to 18 है। 19 एक मिड पॉइंट निकालेंगे 5 और 18 का। अब आप फ्रेंच कर्व से अगर आर्म होल शेप बना रहे हैं तो 19 को मैच करते हुए ये कर्व, ये गोलाकार निशान बनाएं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो 18 to 21 इंच का निशान लगाएं और इनको आप सीधी स्केल के साथ जोड़ दें 19, 20 और 9 को। इसके बाद आप यहाँ पर ये गोलाई का शेप दे सकते हैं। पीछे के भाग का पेपर पैटर्न कट करेंगे 1, 13, 11, 14, 10, 9, 19 पीछे के बगल के आकार के साथ 6, 7 और 8 पर। आगे के भाग के लिए आप पेपर सिंगल भी रख सकते हैं, जिसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे के भाग की ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे 0 to 1। लंबाई जितनी आपके ब्लाउज़ की उसमें 2 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे। 0 to 2 और 1 to 3 ब्लाउज़ के आगे के भाग की कुल चौड़ाई है, जिसमें छाती के नाप के चौथे भाग में 1 इंच ढीले के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए लेकर निशान लगाएंगे। और 0 to 1 लंबाई है, 2 to 3 लंबाई है, 0 to 2 और 1 to 3 चौड़ाई है। 1, 3, 2, 0 को जोड़कर एक स्क्वायर बना लें। पॉइंट पीछे के भाग की तरह ही होंगे, मैं फिर से दोहरा देती हूँ। जैसे कि 0 to 4 बगल की लंबाई के लिए छाती के नाप के चौथे भाग में 2 इंच कम करके निशान लगाएंगे। 0 to 5 कंधे के नाप का आधा और उसमें 1/4 चौथा इंच जोड़कर निशान लगाएंगे। 5 to 6 आधा इंच का निशान है। 0 to 7 गले की चौड़ाई का निशान है।
उतना ही लेंगे जितना बैक के लिए लिया है और 6 और 7 पॉइंट को जोड़ दें। ये आगे के भाग की गले की लंबाई है 0 to 8। गले की लंबाई ब्लाउज़ के लिए कई लोग 5.5, 6 या 6.5 इंच तक ले सकते हैं, आप अपने पसंद के अनुसार लीजिए। और इसी तरह से ये स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। 27 और 8 का मीटिंग पॉइंट है और गले का आकार बनाइए। 22, 8 और 20 का बीच का पॉइंट है। 21, 7 और 20 के बीच का पॉइंट है। इस तरह से कर्व ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छा राउंड शेप आएगा। 4 to 9 का निशान होगा छाती के नाप के चौथे भाग में 1 इंच ढीले के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए लेकर निशान लगाएंगे। 1 to 10 का निशान कमर के नाप के चौथे भाग में 1 इंच सिलाई के लिए लेकर निशान लगाएंगे। यहाँ पर बेल्ट है, डाट नहीं है। 9 और 10 को जोड़ दीजिए। 1 से 11 नाप लेंगे बेल्ट की लंबाई के लिए। ये बेल्ट की लंबाई आप जितना 0 to 7 ले रहे हैं, जैसे छाती के नाप का 12वां भाग, उतना ही होगा 1 to 11 बेल्ट की लंबाई। इसके साथ ही 10 to 12 जितना 1 to 11 है उससे 1 इंच कम होगा। जैसे मान लीजिए 1 to 11 3 इंच है तो 10 to 12 2 इंच होगा और आप 11 और 12 को जोड़कर शेप बनाएंगे बेल्ट का। अब आते हैं डाट पर। आगे के भाग में 4 डाट होगी, तो इन सारे डाट के लिए जो अलग अलग मेज़रमेंट है उसको समझने की कोशिश करिए। 0 to 13 का निशान लगाएंगे। छाती के नाप का जो चौथा भाग है उसमें 1 इंच और जोड़ लें। मान लीजिए 36 साइज़ का ब्लाउज है तो छाती के नाप का चौथा भाग 9 होगा, उसमें और 1 इंच जोड़ देंगे 10, तो 0 to 13 जो है 10 इंच का निशान लगाएंगे। 13 to 14 उतना ही लेंगे जितना हमने बैक पीछे के भाग में 1 to 11 लिया था, 4.25 इंच। तो 13 to 14 4.25 इंच का निशान लगाएंगे। 11 to 15 भी 4.25 इंच का निशान लगाएंगे और 14 और 15 को सीधी लाइन के साथ जोड़ दीजिए। हम डाट के निशान बना रहे हैं। 2 डाट के लिए हमने पॉइंट बना लिए। तीसरा डाट जो है साइड सीम पर आएगा, जो कि 12 से 16 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। होल पर डाट बनाने के लिए ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले 5 से 23 तक, और इसके बाद जो है 23 से ऊपर 17 तक 1 इंच का निशान लगाएंगे। 16 को और 17 को भी 14 के साथ जोड़ देंगे। अभी तक हमने 4 डाट के निशान बना लिए। अब हमारा जो सेंटर पॉइंट है डाट का 14 है, इसको चारों डाट के लिए 1-1 इंच की दूरी पर निशान बनाएंगे। जैसे 14 to A 1 इंच, 14 to B 1 इंच, 14 to C 1 इंच, 14 to D 1 इंच। अब डाट की शेप ड्रॉ करिए। 13 के दोनों तरफ आधा आधा इंच का निशान लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और A के साथ जोड़कर डाट का निशान बनाएं। वेस्टलाइन डाट के लिए, कमर पे डाट के लिए 15 से 18 और 15 to 19 1-1 इंच का निशान लगाएंगे और B से डाट ड्रॉ करेंगे। 16 के भी ऊपर और नीचे आधा आधा इंच का निशान लगाएंगे और C के से मिलाते हुए डाट ड्रॉ करेंगे। इसी तरह 17 पर भी इस सीधी लाइन पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ आधा आधा इंच का निशान लगाएंगे और D के साथ मिलाते हुए डाट ड्रॉ करेंगे। सारे डाट ड्रॉ कर लेने के बाद ये जो हम मेन कमर पर जो डाट डाल रहे हैं इसमें 2 इंच हमारा कपड़ा चला जाएगा। इस 2 इंच को कवर करने के लिए हम 12 से 26 तक आगे जिस तरह से हमारा ये शेप जा रहा है उसी को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, 2 इंच तक बढ़ा देंगे। उसके बाद 9 और 26 को जोड़ देंगे। ये इस तरह का शेप आएगा, ये आने दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इस डाट को स्टिच कर लेंगे ब्लाउज़ का आगे का भाग बिल्कुल अपने शेप पर आ जाएगा। ये जो डाट है इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस 9 to 26 वाले पॉइंट तक,
इसको आगे बढ़ा देंगे। आगे के बगल का आकार बनाने के लिए 24, 5 और 23 का सेंटर पॉइंट है। 24 से 25 आधा इंच, या किसी को डीप चाहिए और फिट बैठने के लिए तो आप पौना इंच के निशान भी लगा सकते हैं। इसके बाद 6, 25 और 9 पर आगे के बगल का आकार बनाइए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, ये ऑप्शनल है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो वैसे भी ठीक है। 11 to 11A बेल्ट को एक शेप देने के लिए होता है, तो आप चाहें तो बना सकते हैं। 11 to 11A 1 इंच का निशान लगाएंगे और ये जो 19 पॉइंट है यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे। आगे के भाग का पेपर कट करने के लिए ऊपर का भाग अलग होगा और बेल्ट का भाग अलग होगा, तो पहले बेल्ट काट के सेपरेट कर लीजिए। अगर आपका शेप है तो 11A से कट करिए, नहीं तो 11 से कट करिए। 1, 11, 1, 3 तक चले जाएंगे, 10, 3, 26 और ये इस लाइन को कट करके आप यहाँ तक कट करेंगे या यहाँ तक कट करेंगे, बेल्ट सेपरेट हो जाएगा। बेल्ट का भाग अलग कट हो जाने के बाद ऊपर वाले भाग को 6, 26, 26, 9, आगे के बगल का आकार 6, 7 और नेकलाइन शेप के साथ कट करेंगे। वीडियो में बाह का पैटर्न बनाना सीखेंगे और कपड़े पर आगे और पीछे के भाग और बाह पूरे ब्लाउज़ के जो पेपर पैटर्न हैं उनको किस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और रखेंगे, ये सीखेंगे। तो वीडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपका ब्लाउज़ अधूरा रह जाएगा। तो ज़रूर आप सब लोगों को बताइए, बहुत आसान तरीके से ब्लाउज़ बनाना हम सीख रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।